हेलो, कैसे हैं आप लोग? आई होप सभी बहुत अच्छे होंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं डिटरमिनेंट की नेक्स्ट एक्सरसाइज आपका 4.3। और 4.3 में क्या है आपका एरिया ऑफ ट्रायंगल और इक्वेशन ऑफ लाइन पासेस एनी टू पॉइंट, मतलब दो बिंदु से होकर जाने वाला रेखा का समीकरण और त्रिभुज का क्षेत्रफल। चलिए देखते हैं। मान लीजिए कोई ट्रायंगल है आपके पास, ये एक आपका ट्रायंगल है, ठीक है। इसका वर्टेक्स है आपका x1 y1, इसका वर्टेक्स है आपका x2 y2, और ये वाला वर्टेक्स है आपका x3 y3। ठीक है। अब मुझे एरिया ऑफ ट्रायंगल निकालना है। वैसे अपन लोगों ने क्लास 9th या 10th में पढ़ा होगा, एरिया ऑफ ट्रायंगल का एक फॉर्मूला पढ़ा होगा हमने। क्या पढ़ा होगा एरिया ऑफ ट्रायंगल का? एक फॉर्मूला था आपका 1/2 इन ब्रैकेट x1 बाई टू माइनस बाई थ्री प्लस x2 बाई थ्री माइनस बाई वन प्लस x3 बाई वन माइनस का बाई टू। ये फॉर्मूला अपन लोगों ने क्लास 9 या 10th क्लास में पढ़ा होगा। जब आपके पास ट्रायंगल के तीनों वर्टेक्स आपके पास हो, वर्टेक्स मतलब शीट्स, अगर तीनों वर्टेक्स आपके पास हो और आपको एरिया ऑफ ट्रायंगल निकालना हो, तो ये वाला फॉर्मूला अपन लोगों ने बहुत पहले पढ़ रखा होगा, मतलब क्लास 9 या 10th में। आप लोग 12th में हैं तो आप लोगों को आता भी होगा अच्छे से। लेकिन ये वाला तरीका तो आप लोगों ने पढ़ा ही है। अब एक तरीका और है कि डिटर्मिनेंट मेथड से या सारणिक, डिटर्मिनेंट को हिंदी में क्या बोलते हैं? सारणिक। अगर मुझे डिटर्मिनेंट से एरिया ऑफ ट्रायंगल निकालना है तो कैसे निकालेंगे? तो इसको ऐसे भी हम लोग लिख सकते हैं, एरिया को डिटर्मिनेंट फॉर्म में 1/2 x1 बाई वन पहला वर्टेक्स, x2 बाई टू दूसरा वर्टेक्स, x3 बाई थ्री तीसरा वर्टेक्स, और यहाँ पे आप कर देंगे 1 1 1। ठीक है। तो अगर डिटरमिनेंट फॉर्म में अगर आप एरिया ऑफ ट्रायंगल को रिप्रेजेंट करना चाहें तो आप ऐसे उस एरिया ऑफ ट्रायंगल को रिप्रेजेंट कर सकते हैं। अगर आप इसका एक्सपेंशन करेंगे C1 के रिस्पेक्ट तो आपका यही फॉर्मूला बन जाएगा। तो है वही, एरिया ऑफ ट्रायंगल ए भी है, एरिया ऑफ ट्रायंगल ए भी है। ये आप लोगों ने बेसिकली अपने पढ़ा होगा 9th या 10th में। और ये आपका 12th में डिटरमिनेंट मेथड से एरिया ऑफ ट्रायंगल है। मैंने क्या बोला? अगर आप इसका C1 की रिस्पेक्ट, अगर आप इसका C1 के रिस्पेक्ट एक्सपेंशन करेंगे, एक्सपेंशन इन द सेंस प्रसार, तो प्रसार करेंगे तो यही फॉर्मूला आपका बन के आएगा। ठीक है। तो ये डिटरमिनेंट मेथड से एरिया का फॉर्मूला है, और ये आपका 9th में पढ़ा ही होगा आप लोगों ने। जनरल ट्रायंगल में पढ़ा होगा, जो वर्टेक्स वगैरह दे दिए जाती है वो एरिया ट्रायंगल निकालना होता है, तो उसमें पढ़ा होगा आपने। चलिए अब बात करते हैं कंडीशन ऑफ कोलिनियरिटी ऑफ 3 पॉइंट। कोलिनियरिटी मतलब होता है समरेख। ठीक है। किन्हीं तीन बिंदु के समरेख होने का प्रतिबंध। अगर तीन बिंदु एक ही रेखा में, समरेख का मतलब होता है एक ही रेखा में, तो कोई भी तीन बिंदु है वो एक ही रेखा में है, तो अपन को उसका कंडीशन बताना है। तो आप लोगों ने पढ़ा होगा, बहुत सिंपल सी बात है, जब तीनों बिंदु एक ही रेखा में आ जाएंगे तो उससे कोई भी ट्रायंगल डेवलप नहीं हो पाएगा। तुम लोग कह सकते हैं कि अगर 3 पॉइंट आर कोलिनियर, मतलब तीन बिंदु एक ही रेखा में है, तो मैं वहां पे बोल सकता हूँ कि वहां पे आपका एरिया ऑफ ट्रायंगल कितना हो जाएगा? 0। अगर किसी ट्रायंगल का एरिया 0 है तो मैं बोल सकता हूँ कि वो तीनों के तीनों पॉइंट कैसे हैं? कोलिनियर हैं। ठीक है। तो मैंने क्या बोला? जी आपका कोई ट्रायंगल है, उसके तीनों वर्टेक्स हैं, तो वर्टेक्स का ये एरिया का फॉर्मूला आप लोगों ने बहुत पहले पढ़ रखा होगा 9th 10th में, कि ये आपका एरिया का फॉर्मूला होता है। और उसी फॉर्मूले को डिटरमिनेंट फॉर्म में अरेंज किया गया। पहला पॉइंट x1/1, दूसरा पॉइंट x2/2, तीसरा पॉइंट x3/3, और लास्ट वाले कॉलम में आप क्या रखेंगे? 1 1 1। अगर इसका एक्सपेंशन करेंगे तो यही फॉर्मूला बन जाता है। तो ये का फॉर्मूला एरिया का। कुछ कंडीशन आपको एरिया के लिए पता ही होगा कि एरिया कभी नेगेटिव नहीं होता। बाय द वे, अगर कोई एरिया नेगेटिव आता भी है तो आप इसको पॉजिटिवली पॉजिटिव ही लिखेंगे। क्यों लिखेंगे? क्योंकि एरिया नेगेटिव नहीं होता है। ठीक है। तो ये सिर्फ बहुत छोटी छोटी चीजें जो आपको आती ही होगी। इसके बाद समरेख होने का मतलब एक ही बिंदु में अगर एक ही रेखा में, सॉरी, एक ही रेखा में अगर तीन बिंदु है तो समरेख होने का प्रतिबंध होता है कि उसका एरिया कितना आना चाहिए? 0 आना चाहिए। चलिए इस पर क्वेश्चन करते हैं। बड़ा सिंपल सी एक्सरसाइज है, अभी हो जाएगा। कोई 3 पॉइंट है, उससे हमें एरिया ऑफ ट्रायंगल निकालना है डिटरमिनेंट फॉर्म में। तो सीधी बात है, एरिया का फॉर्मूला वही होगा। क्या आ जाएगा? 1/2 x1/1 3 8 h2/2 -4 2 x3/3 5 1, और यहाँ पे 1 1 1। मैंने क्या बोला? आप इसका एक्सपेंशन कर दें, आंसर आ जाएगा। तो किससे एक्सपेंशन कर दें? एक्सपेंशन ऑफ C1। जरूरी नहीं आप C1 से एक्सपेंशन करें, आप C2 से भी एक्सपेंशन करेंगे तभी आपका सही आएगा। कर दीजिए। C3 से करें, R1 से करें, R2 से करें, किसी से भी एक्सपेंशन करें, आंसर वही आएगा।
आपका। चलिए 1/2 एक्सपेंशन करेंगे तो 3 को मैंने बाहर रखा। एक्सपेंशन करना सीख ही गए होंगे, जिस एलिमेंट को बाहर रखते हैं उसके सामने वाले एलिमेंट छुपाते हैं, बाकी बचे हुए एलिमेंट में डिटरमिनेंट सॉल्व करते हैं। तो 2 बन जा 2, 1 बन जा 1, नीचे से ऊपर जाने पर क्या आता है, माइनस आता है। सामने वाला रो कॉलम छुपा दो, बाकी बचे हुए 4 एलिमेंट में डिटरमिनेंट सॉल्व करेंगे। तो 2 बन जा 2, 1 बन जा 1, ठीक है। सेकेंड एलिमेंट कितना है आपका C1 में, -4, ठीक है। उसके सामने वाले एलिमेंट को छुपा दो, बाकी बचे हुए एलिमेंट, सामने वाले एलिमेंट छुपाने के बाद बाकी बचे हुए एलिमेंट का डिटरमिनेंट 8 बन जा 8, 1 बन जा 1। इसके बाद किसको रखेंगे, 5 को, रो कॉलम को छुपा देंगे, 8 बन जा 8 और 2 बन जा कितना आपका 2, ठीक है। इतना पता ही होगा, पहला एलिमेंट प्लस में, दूसरा माइनस में, तीसरा प्लस में, आपको पता ही होगा। पहला एलिमेंट प्लस का रखा जाता है, दूसरा माइनस का, तीसरा प्लस का। एक्सपेंशन मैंने आपको पहले और दूसरी एक्सरसाइज में बहुत भयंकर तरीके से बताया है कि एक्सपेंशन कैसे किया जाता है। चलिए 1/2, 2 - 1 1, 3 बन जा 3, माइनस माइनस प्लस, चलिए 7 4 जा 28। इसके बाद 8 - 2 6 और 6 5 जा 30, चलिए 30 और ये कितना हुआ 31, तो ये टोटल हो गया आपका 61/2। इसका आंसर आया आपका 61/2। ऐड कर दीजिए 28 और 3 31 और 30 61 और अपन 2 का डिवाइड करेंगे तो ये आपका आ गया एरिया ऑफ ट्रायंगल, ठीक है। यहाँ पे क्या है, क्वेश्चन नंबर दूसरे सेकंड के ए पार्ट में क्या है, कोई भी 3 पॉइंट है और प्रूव करना है वो कोलिनियर है। अगर कोलिनियर है तो एरिया ऑफ ट्रायंगल कितना आएगा आपका 0 आएगा। तो देखो कैसे करेंगे, यहाँ पे एरिया ऑफ ट्रायंगल निकालेंगे, कितना आएगा 1/2 x1/1 x2/2 x3/3 1 1 1। चलिए एक्सपेंशन करें 1/2। चलिए मैं एक्सपेंशन किससे कर रहा हूँ, C1 से। चलिए C1 नहीं करना है तो इसमें R1 से भी कर सकते हो आप, जिससे मन हो उससे आप एक्सपेंशन कर सकते हो। चलिए R1 में पहले किसको रखा, 5 को, सामने का रो कॉलम छुपाने के बाद 1 बन जा 1, 7 बन जा 7, दूसरा एलिमेंट कितना है 5, सामने के एलिमेंट छुपा दो, जिस एलिमेंट को लेते हो उसके सामने वाले एलिमेंट को छुपा दो, बाकी बचे हुए एलिमेंट को सब, -5 बन जा -5, 10 बन जा -10। चलिए इस वन को रखेंगे, सामने का रो कॉलम छुपा दीजिए, इसका मल्टीपल यहाँ माइनस का 35 और 10 का 1 से -10। चलिए सॉल्व करें, पहला प्लस, दूसरा माइनस का, तीसरा प्लस में, 1/2, यहाँ पे कितना हो गया माइनस का 30 हो गया, यहाँ पे कितना हुआ 15 माइनस प्लस का कितना 75 हो गया, और यहाँ पे माइनस का 45 हो गया, यही हो रहा ना। चलिए इन दोनों को ऐड करेंगे तो 75 माइनस का और प्लस का सारा कैंसिल हो गया, कितना आ गया 0। अगर एरिया ऑफ ट्रायंगल 0 आता है, एरिया ऑफ ट्रायंगल कितना आता है 0, तो मैं बोल सकता हूँ कि वो तीनों के तीनों पॉइंट कैसे हैं, कोलिनियर है। तो आई होप ये क्लियर होगा कि एरिया ऑफ ट्रायंगल निकालने का सबसे सिंपल सा फंडा है कि आप डिटरमिनेंट फॉर्म में क्या करोगे, पहले पहले पॉइंट को अरेंज करेंगे, फिर दूसरे पॉइंट को अरेंज करेंगे, फिर तीसरे वाले पॉइंट को अरेंज करेंगे और उसका क्या करेंगे एक्सपेंशन करेंगे। इससे आप लोग एरिया ऑफ ट्रायंगल निकाल सकते हैं। अगर कोलिनियर प्रूव करना है तो एरिया ऑफ ट्रायंगल कितना आ जाएगा आपका 0 आ जाएगा। इसकी शॉर्ट ले लीजिए आप। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए क्या है आपका, क्वेश्चन नंबर थर्ड है आपका, A, 0, 0, B एंड 1, 1 आर कोलिनियर, ठीक है। इसमें अपन को प्रूव करना है, क्या प्रूव करना है, 1/A प्लस 1/B इक्वल टू 1। चलिए ये 3 पॉइंट है और तीनों के तीनों पॉइंट कैसे हैं, कोलिनियर है। तो प्रूव करना है 1/A प्लस 1/B इक्वल टू 1। बड़ा सिंपल सा खेल है, अगर पॉइंट कोलिनियर है तो एरिया ऑफ ट्रायंगल कितना हो जाएगा आपका 0 हो जाएगा। चलिए अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग आपका एरिया कितना होगा 0 होगा, क्योंकि उन्होंने पहले ही बोल रखा है कि कोलिनियर है, तो एरिया कितना हो जाएगा 0। एरिया कितना होता है 1/2, पहला पॉइंट A0, दूसरा पॉइंट 0B, तीसरा पॉइंट 1 1, यहाँ आपका पहले से ही 1 1 1 होता है, ठीक है। इक्वल में कितना करेंगे 0। चलिए 1/2 एक्सपेंशन कर देते हैं इसका,
तो एक्सपेंशन जब करेंगे तो मैंने क्या बोला, रो से कॉलम से किसी से भी आप एक्सपेंशन कर सकते हैं जिससे आपका मन हो। चलिए मैंने R1 से एक्सपेंशन किया, ठीक है, लिख नहीं रहे, समझ जाना। R1 से तो पहले मैंने किसको रखा, ए, सामने का रो कॉलम छुपाने के बाद बाकी बचे हुए एलिमेंट का क्रॉस, मतलब डिटरमिनेंट सॉल्व करते हैं। मैं डायरेक्ट कर रहा हूँ, इससे पहले मैंने जितनी भी एक्सरसाइज करवाई उतना मैंने लिख के दिखाया है, मैं डायरेक्ट कर रहा हूँ तो समझना है आपको। ए को वहां रखा, ए के सामने वाले एलिमेंट को छुपाने के बाद बाकी बचे हुए 4 एलिमेंट का क्रॉस, बी बन जा बी माइनस, सॉरी वन बन जा वन। दूसरा एलिमेंट काय का है, माइनस का है, सॉरी जीरो है, जीरो ही रहेगा। तीसरा कितना है, वन है। जीरो होने के बाद सब कुछ क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा, तो उसको सॉल्व नहीं करेंगे। अच्छा, पहला एलिमेंट प्लस का होता है, दूसरा माइनस और तीसरा प्लस का। तो ये चीजें आपको रट गई होंगी, मैं इतने दिनों से आपको टॉपिक पढ़ा रहा हूँ, तो ये चीजें तैयार हो गई होंगी। पहला एलिमेंट प्लस का, दूसरा माइनस का, तीसरा प्लस का। तीसरे एलिमेंट, दूसरे एलिमेंट को जैसे ही मैंने जीरो रखा तो ऑल ओवर टोटल कितना हो जाएगा आपका, जीरो हो जाएगा। चलिए वन रखेंगे तो वन के सामने वाले एलिमेंट को छुपा देंगे, तो वन के सामने वाले एलिमेंट को छुपाने के बाद इसका यहाँ पे जीरो और बी का यहाँ पे इक्वल में कितना है, जीरो। चलिए अब यहाँ देखो, अपन वाला टू यहाँ पे जाएगा, जीरो हो जाएगा। इसका अंदर प्रोडक्ट ए बी माइनस ए, यहाँ पे तो खत्म हो जाएगा, यहाँ माइनस बी इक्वल टू जीरो। ए बी दोनों यहाँ पे जाएंगे तो ए प्लस बी इक्वल टू कितना हो जाएगा, ए बी। दोनों साइड क्या करेंगे, डिवाइडेड बाई ए बी का हम लोग डिवाइड करेंगे। जब ए बी का डिवाइड करेंगे तो ए अपॉन ए बी अपॉन ए बी, और यहाँ पे ए बी अपॉन ए बी से ए बी कैंसिल, ए से ए कैंसिल, वन अपॉन बी से बी कैंसिल, वन अपॉन ए इक्वल टू वन। तो देखिएगा आप लोगों को यही प्रूव करना था आपका, थर्ड क्वेश्चन है ये आपका, यही प्रूव करना था आपको, इसी सॉल्व ले लीजिए। चलिए डिटर्मिनेंट मेथड से हम लोग इक्वेशन ऑफ लाइन फाइंड आउट करेंगे। कोई भी दो बिंदु है उससे होकर जाने वाली रेखा का समीकरण। मान लीजिए कोई ये रेखा है, यहाँ पे पॉइंट है ए जो कि x1 y1 है, दूसरा पॉइंट आपका बी है जो कि आपका x2 y2 है। मान लिया यहाँ पे कोई वेरिएबल पॉइंट सी है जो कि x y है, x y है। मुझे करना क्या है कि इन दो बिंदु से होकर जाने वाली मुझे रेखा का समीकरण, मतलब इस रेखा की इक्वेशन फाइंड आउट करनी है। इस रेखा की इक्वेशन फाइंड आउट करनी है, बड़ा सिंपल सा है। क्या कर सकते हैं, वैसे इसको फॉर्मूला बनाने का तरीका क्या हुआ कि दो पॉइंट आपके पास थे, x1 y1 और दूसरा था x2 y2। तीसरा पॉइंट मैंने उसी लाइन पे एक वेरिएबल पॉइंट मान लिया है, चर बिंदु मान लिया है x, y। तो देखने में क्या लग रहा है कि जो तीनों पॉइंट आपके कोलिनियर हैं, मतलब एक ही रेखा में। अगर एक ही रेखा में तो इनसे तीनों से बने ट्रायंगल का एरिया आपका कितना हो जाएगा, जीरो हो जाएगा, क्योंकि कोलिनियर है ना। तो कोलिनियर वाली कंडीशन यहाँ पे कंडीशन फॉलो होगी कि एरिया को कितना कर देंगे हम लोग, जीरो। तो 1/2 क्या हो जाएगा, x1 y1 x2 y2 xy, यहाँ पे 1 1 1 इक्वल टू कितना, जीरो। ठीक है, तो मैंने क्या किया, इन तीनों पॉइंट से मैंने एरिया ऑफ ट्रायंगल बना के उसको कितना कर दिया, जीरो कर दिया। अपन वाला टू यहाँ पे जाएगा तो फॉर्मूला क्या बन जाएगा, x1 y1 x2 y2 xy 1 1 1 इक्वल में कितना हो गया आपका, जीरो। तो कहने का मतलब क्या हुआ कि कोई भी थ्री पॉइंट है, सॉरी टू पॉइंट है, उससे कोई रेखा अगर पास हो रही है तो उससे होकर जाने वाली रेखा का समीकरण होता है आपका ये वाला, x1 y1 x2 y2 xy 1 1 1। x और y यहाँ पे एक वेरिएबल है, चर है, जिसके पदों में हम लोग समीकरण को ज्ञात करते हैं। क्लास 11th में आप लोगों ने रेखा का समीकरण जो पढ़ा होगा उसमें आपको x और y मिला होगा। तो x और y क्या था, वहाँ पे चर था, जिसके पदों में हम लोगों ने समीकरण को क्या किया था, ज्ञात किया था। ठीक है, तो वही आपका समीकरण है। यदि आप इसका प्रसार करेंगे, यदि आप इसका क्या करेंगे, प्रसार करेंगे तो आपको एक फॉर्मूला मिल जाएगा, क्या, y माइनस वाई वन बराबर y2 माइनस वाई वन अपॉन h2 माइनस x1 x माइनस x1। जी आप लोगों ने समीकरण क्लास 11th में पढ़ा होगा, इक्वेशन ऑफ लाइन पासिस एनी टू पॉइंट, दो बिंदु से होकर जाने वाली रेखा का समीकरण। ठीक है, तो ये आप लोगों ने पढ़ा हुआ है। चलिए अब क्वेश्चन देखो इसमें। पढ़ा तो है। एक मिनट एक मिनट एक मिनट। अच्छा जी, चलिए तो मैं क्वेश्चन नंबर 4 और 5 आप लोगों को ड्रॉप कर रहा हूँ, मतलब स्किप करवा रहा हूँ, आप लोग खुद करिएगा। क्वेश्चन नंबर 6 देखिए क्या है आपका। क्वेश्चन नंबर 6 है आपका, कोई दो पॉइंट है
एक पॉइंट है आपका 3,6 और दूसरा पॉइंट है आपका 1,3। ठीक है, इन दो बिंदु से जाने वाली रेखा का समीकरण ज्ञात करना है। बड़ा सिंपल सा खेल है। दो बिंदु है, पहले बिंदु का नाम रख दो x1/1, दूसरे का नाम रख दीजिए x2/2। इन दो बिंदु से होकर जाने वाली रेखा का समीकरण। चलिए देखो कैसे निकालेंगे। फॉर्मूला सीधा यही वाला लगा देंगे, तो इक्वेशन ऑफ लाइन। ठीक है, क्या हो जाएगा, x1/1 3 6, x2/2 1 3, x/, और यहाँ पे हो जाएगा 1 1 1, इक्वल में कितना है आपका 0। चलिए इसका एक्सपेंशन कर दीजिए। इसका एक्सपेंशन किससे, एक्सपेंशन जिससे आपका मन, जैसे मैंने C1 से किया, C1 से नहीं करना तो आप R1 से कर दो, जिससे आपका मन उससे आप एक्सपेंशन करेंगे। चलिए R1 से एक्सपेंशन किया तो 3 को मैंने बाहर रखा, सामने का रो और कॉलम छुपा दिया, सामने का रो कॉलम छुपा दिया। बचे हुए एलिमेंट का क्रॉस, 3 बन जा 3, बाई बन जा बाई, ये वाला एलिमेंट माइनस का छुपा दीजिए, 1 बन जा 1 माइनस का x, यहाँ पे 1 रहेगा, छुपा दीजिए, बाई बन जा बाई, और 3x या 3x। देखो पहले मैंने 3 को रखा, सामने के रो कॉलम छुपा के क्रॉस मल्टीपल, सेकेंड एलिमेंट माइनस का, सामने के एलिमेंट छुपा के बचे हुए एलिमेंट में क्रॉस मल्टीपल, 1 को रखा, सामने के एलिमेंट छुपा के बचे हुए एलिमेंट में क्रॉस मल्टीपल। चलिए तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, 9 माइनस 3y माइनस 6 प्लस 6x प्लस बाई माइनस का 3x बराबर कितना रहा आपका 0। चलिए 6x से 3x जाएगा, 3x बचेगा, और माइनस का 3y और बाई, तो कितना हो जाएगा माइनस का 2y, और यहाँ पे कितना हो जाएगा 9 माइनस 6 प्लस 3 इक्वल टू 0। तो ये हो गया रेखा का समीकरण। दो बिंदु आपके पास थे, उन दो बिंदु से होकर जाने वाली रेखा का समीकरण। चलिए अगला क्वेश्चन है। तीन बिंदु है अपने पास, और तीनों के तीनों पॉइंट कैसे हैं, कोलिनियर है, तो के का वैल्यू निकालना है। कोलिनियर है तो क्लियर है कि जो एरिया है वो 0 होगा। एरिया कितना है 1/2, 1/2 x1/1 के और 2 माइनस 2 के, यहाँ पे माइनस के प्लस 1, यहाँ पे 2 के, यहाँ पे -4 माइनस के, यहाँ पे 6 माइनस का 2 के, यहाँ 1 1 1 इक्वल में कितना 0। चलिए अब भाई क्या है, एरिया आपका 0 है, उन्होंने बोल रखा है कि कोलिनियर है तो एरिया 0 होगा। अब एरिया अगर 0 है, ठीक है, तो मुझे इसके जो अननोन के दिख रहा है उसके की वैल्यू निकालनी है। वैसे सीधा सा तरीका है कि आप इसका एक्सपेंशन करें, लेकिन मैंने डिटरमिनेंट में आपको कुछ प्रॉपर्टी पढ़ाई थी, और प्रॉपर्टी के लिए मैंने बोला भी था कि जहाँ पे कैलकुलेशन बहुत ज़्यादा लेंदी लग रही हो तो वहाँ पर प्रॉपर्टी को अगर यूज करके कैलकुलेशन सिंपल हो रही है तो वहाँ पे मैं प्रॉपर्टी का यूज कर सकता हूँ। तो देखिए यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ पे हम यहाँ पे जो अपन वाला 2 है, जो 1/2 है ना, ये यहाँ पे जाके 0 हो जाएगा, तो इसका काम खत्म ही कर देते और सीधा मैं प्रॉपर्टी यूज करूंगा, R2 चेंजेस टू R2 माइनस R1 एंड R3 चेंजेस टू R3 माइनस R1। फायदा क्या होगा, जब इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो यहाँ पे -2 के -1 बचेगा, इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे 4 के -2 बचेगा, इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे 0 बचेगा। इन दोनों को जब सब्ट्रैक्ट करेंगे -2 के -4 बचेगा, इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये कट जाएगा आपका। आई थिंक ये गलत मैंने नोट कर लिया। सही है, तो ये आपका कट जाएगा, यहाँ 4 बचेगा और यहाँ पे 0 बचेगा। यहाँ पे कितना है के, यहाँ पे 2 माइनस का 2 के, यहाँ पे कितना है 1। ठीक है, अब मैंने आपसे बोल रखा है इक्वल में कितना है 0। आपको मैं पहले ही बता चुका हूँ कि जिस रो या कॉलम में सबसे ज्यादा 0 होंगे, एक्सपेंशन उसी से करोगे तो कैलकुलेशन सिंपल हो जाएगी। तो यहाँ पे ज्यादा 0 है तो इसी से एक्सपेंशन करेंगे, तो मैं क्या करूंगा, एक्सपेंशन ऑफ C3, एक्सपेंशन ऑफ C3। मैंने C3 से एक्सपेंशन किया, 1 को मैंने बाहर रखा, सामने का रो कॉलम मैंने छुपा दिया, सामने का रो कॉलम मैंने छुपा दिया। चलिए करिए सब। तो इन दोनों का प्रोडक्ट होगा, 4 का प्रोडक्ट होगा -2 के -1 से, इन दोनों का प्रोडक्ट होगा किसका, इन दोनों का, इन दोनों का जब प्रोडक्ट होगा तो माइनस आ जाएगा,
तो -2k -4 का प्रोडक्ट किससे होगा? 4k -2 से। और ये दोनों एलिमेंट जीरो है तो बाकी सब जीरो ही हो जाएगा। भाई एक्सपेंशन में पहले किसको रखोगे? 1 को। 1 रखने पर जी इन दोनों का क्रॉस होगा, बाकी इन दोनों को रख के करोगे भी तो वो जीरो हो जाएगा। आपको पता ही होगा कि एक्सपेंशन में एक एक करके जिस रो जिस कॉलम के साथ एक्सपेंशन होता है उस कॉलम के एलिमेंट एक एक करके बाहर रखे जाते हैं, बाकी सामने के एलिमेंट छुपा के फिर मैं सॉल्व करता हूँ। तो मैंने इस 1 को रख 1 के सामने वाले एलिमेंट छुपा के बाकी बची हुई एलिमेंट का मैंने क्या किया? क्रॉस। ऐसे जीरो को बाहर रखोगे तो सब जीरो हो जाएगा, इस वाले जीरो को बाहर रखोगे तो सब जीरो हो जाएगा। तो इन दोनों को मैंने लिया ही नहीं, अगर लेना चाहो तो ले सकते हो। ये माइनस का आएगा और ये प्लस का, लेकिन होना सब जीरो ही है इसलिए मैंने उसको लिया नहीं था। खैर यहाँ देखो, इन दोनों से मैंने माइनस कॉमन ले लिया तो यहाँ पे 2k प्लस बन रहा। यहाँ पे इन दोनों से मैंने कॉमन ले लिया कितना? माइनस का माइनस कॉमन ले लिया। ये थोड़ा सा मुझे 2k प्लस 4 इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करिएगा तो 4k -2। चलिए सही है। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा आपका? कितना हो जाएगा आपका? माइनस का 2k। करो, सॉल्व करना पड़ेगा, कैलकुलेशन सिंपल नहीं हो पा रही है। कुछ ऐसा हो रहा है कि कैलकुलेशन सिंपल हो जाएगी? नहीं हो रहा है ना? तो एक काम करिए, फिर इसका प्रोडक्ट कर दीजिए अंदर सीधा। तो कितना हो जाएगा? माइनस का 8k माइनस का 4 और यहाँ पे कितना हो जाएगा? माइनस इन दोनों का प्रोडक्ट माइनस का 8k स्क्वायर, इन दोनों का 4k, इन दोनों का माइनस का 16k, इन दोनों का कितना हो गया? 8। इक्वल में कितना है? 0। चलिए माइनस का 8k -4, यहाँ पे प्लस का 8k स्क्वायर, यहाँ पे कितना हो जाएगा? प्लस का 12k और यहाँ पे -8 इक्वल टू कितना हो गया? 0। चलिए यहाँ देख लीजिए कितना है? 8k स्क्वायर और यहाँ पे कितना हो जाएगा? 4k और यहाँ पे कितना हो जाएगा? माइनस का 12 इक्वल टू कितना हो गया? 0। पूरे में 4 का डिवाइड हो रहा है तो 2k स्क्वायर प्लस का k -3 इक्वल टू 0। इसको सॉल्व करेंगे तो 2k स्क्वायर प्लस का 3k -2k -3 इक्वल टू 0। ठीक है, इन दोनों से कॉमन कितना आया? k। तो कितना हो गया? 2k प्लस 3, इन दोनों से -1 कॉमन आया तो 2k प्लस 3 इक्वल में कितना रहा? 0। तो यहाँ पे 2k प्लस 3 ए फैक्टर में और ए फैक्टर में k -1 इक्वल टू 0। तो यहाँ से k की वैल्यू कितनी आ रही है? 1 आ रही है और यहाँ से k की वैल्यू आ रही है -3/2। थोड़ा सा मुझे कहीं रॉन्ग लग रहा है। थोड़ा सा मुझे कहीं रॉन्ग लग रहा है। पकड़ में आ गया। इन दोनों को जब सब्ट्रैक्ट करोगे तो ये गलत हो रहा है, जी यहाँ पे प्लस का हो रहा है। अगर जे प्लस का हो रहा है तो फिर यहाँ पे भी प्लस का आएगा। भाई मुझे रास्ते में लग रहा था कि कहीं मेरी कैलकुलेशन थोड़ी डिस्टर्ब हो रही, क्योंकि काफी लेंदी हो रही थी कैलकुलेशन क्वेश्चन के हिसाब से। तो एक काम करिएगा, इसके बाद देखिएगा। चलिए देख लीजिए दोबारा से। तो यहाँ पे कितना है? 4 माइनस का 2k प्लस 1। यहाँ पे देखिएगा कॉमन कितना आया? माइनस 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 प्लस हो जाएगा तो कितना हो जाएगा? कितना हो जाएगा आपका? 2k प्लस 4 और यहाँ से 2 कॉमन ले लिया यहाँ से, तो ये हो जाएगा 2k -1। अच्छा एक काम और करिएगा, इस वाले ब्रैकेट से मैं माइनस कॉमन लूंगा तो ये भी 2k -1 हो जाएगा। देखिए यहाँ पे मैंने क्या किया कि मैंने जब एक्सपेंशन किया 1 को रखा बाहर, सामने के 2 कॉलम छुपा के क्रॉस मल्टीपल किया, इसके बाद इस वाले ब्रैकेट से माइनस कॉमन ले लिया और इससे भी माइनस कॉमन ले लिया और इससे 2 कॉमन ले लिया। चलिए बराबर में कितना है आपका? 0। चलिए अब इन दोनों से, इससे और इससे कॉमन क्या आ रहा है आपका? 2k -1। इससे और इससे 2k -1 कॉमन आया, यहाँ -4 बचा और यहाँ पे कितना बचा? ये तो बाहर चला गया
यहाँ -4 बचा, यहाँ पे कितना बचा 4k प्लस का 8 इक्वल में कितना हो गया 0। चलिए 2k -1 और यहाँ पे कितना हो गया 4k प्लस 8 इक्वल टू कितना होगा 0। 8 नहीं, 8 -4 4 रहा, सॉरी। चलिए यहाँ पे देखिए 2k -1 बराबर 0, तो k इक्वल टू कितना हो गया 1/2। और ऐसे ही यहाँ पे 4k प्लस 4 बराबर 0, तो k इक्वल टू आ गया आपका -1। यही दो आंसर है, ठीक है। एक आंसर आपका कितना आया -1, एक आया आपका 1/2। तो ये 3 पॉइंट है और तीनों के तीनों पॉइंट कैसे हैं, कोलिनियर है। कोलिनियर है तो एरिया 0 होगा। एरिया के लिए आपको पता ही है, मैं फॉर्मूला बता ही चुका हूँ, क्या होता है 1/2 x1/1 x2/2 x3/3, सॉरी 1/1, ठीक इक्वल में कितना है 0, क्योंकि कोलिनियर है। इसमें मैंने इन पॉइंट को प्लॉट कर दिया, मतलब पुट कर दिया। पॉइंट जब मैंने पुट करने के बाद मैंने यहाँ प्रॉपर्टी का यूज किया। प्रॉपर्टी यूज मतलब R2 में से R1 को सब्ट्रैक्ट किया, R3 से R1 को सब्ट्रैक्ट किया। सब्ट्रैक्ट करने के बाद जो भी आया उसका मैंने एक्सपेंशन कर दिया। एक्सपेंशन के बाद 1 को रखा, मैंने C3 से एक्सपेंशन किया, 1 को रखा, 1 के सामने के रो कॉलम को छुपा के बाकी बचे हुए 4 एलिमेंट का मैंने क्रॉस किया। क्रॉस करने के बाद जब मैंने सॉल्व किया तो एक वैल्यू आ रही 1/2 और एक आ रही -1। सेम क्वेश्चन नंबर 8 इसी पे आधारित है। वहाँ पे एरिया ऑफ ट्रायंगल की वैल्यू 35 दी गई है। एरिया ऑफ ट्रायंगल कितना दिया गया 35। तो सेम वही ऐसा ही फॉर्मूला यूज करना है, बस यहाँ पे 0 है। क्वेश्चन नंबर 8 में यहाँ पे 35 आ जाएगा। तो आई होप तुम लोग कर सकते हो, बहुत ज्यादा कठिन नहीं है, बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन है। रेगुलरिटी से क्लास ज्वाइन करिएगा। बड़ा आज जो मान लीजिए आपका डिटर्मिनेंट वाला क्वेश्चन आपका खत्म हो गया है। अब डिटर्मिनेंट वाला एक बार क्वेश्चन आपको और पढ़ने को मिलेगा, जब मैं आपको हॉर्स हायर अदर थिंग्स क्वेश्चन वाले करवाऊंगा ना, तब मैं आपको दोबारा से एक बार डिटरमिनेंट का यूज करवाऊंगा, तो पढ़ाऊंगा, ठीक है। इसके बाद मैं कल आपको मैट्रिक्स से रिलेट कर, डिटरमिनेंट का ही क्वेश्चन है लेकिन वो मैट्रिक्स से रिलेट करने वाला है, कोफैक्टर है, एडजॉइंट है ना। तो ये सारी चीजें मैं कल के लेक्चर में स्टार्ट करूंगा। और ये मान लीजिए जो अगला आने वाला टॉपिक है वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि वो जो टॉपिक है कोफैक्टर है, एडजॉइंट है, इनवर्स है, उससे 101% बोर्ड एग्जाम में 8 नंबर का क्वेश्चन आना ही है, कहीं नहीं आने वाला है वो, ठीक है। तो आप लोग अपना तैयार करिएगा। डिटरमिनेंट में अगर कोई दिक्कत आती है तो पूछिएगा। आज का थोड़ा लेक्चर मुझे लगता है फास्ट हो गया है, तो आप लोग इसकी स्पीड को स्लो करके देख सकते हो, है ना। चलिए, ओके बाय।